तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डोमेन कैसे निकाली जाती है। डोमेन निकालना हम क्यों सीखेंगे? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हमको इनटू और ऑनटू प्रूव करने के लिए रेंज निकालना आना चाहिए, और रेंज बिना डोमेन के आप निकाल नहीं सकते, है ना? तो चलिए पहले लोग देखते हैं कि डोमेन डोमेन क्या होता है। ये तो आपको मालूम है, मतलब, है ना? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना? चलो, अच्छा। तो यही लिखा है कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है ना? मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट को एक्स से और आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो जो पहले टाइप का डोमेन है वो क्या है? डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखते हैं कि चलिए ये क्या होता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखा। चलिए जैसे क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं हम लोग ऐसे करके कुछ, ठीक है? ये भी तो पॉलिनोमियल है। अब डोमेन का क्या मतलब होता है कि मैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसको रखने पे ये आउटपुट आउटपुट क्या है? या मैं fx बोलूं या ये बोलूं, बात देखिए, ये रियल है ना? तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे x को 0 रखा, तो 0 रखने पे क्या आएगा? देखो, 0² 2 इंटू 0 n+3 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये रियल नंबर है कि नहीं, है ना? ऐसे ही मैंने, चलिए इसमें 1 रखा, 1 रखने पे भी क्या आएगा? 1² 2 इंटू 1+3, तो ये आएगा 6। ये भी रियल नंबर है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखूं, -∞ से +∞ तक, fx की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज रियल, है ना? इसलिए कहा जाता है कि डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल कैसा भी हो, मतलब लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, का डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप के डोमेन में, डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन, है ना? तो जैसे देखिए ये एग्जांपल मैं आपसे मतलब इसको मैं डिस्कस करूं। जैसे लिखा है fx इक्वल टू 1/x-2, है ना? अब मैं आपसे बोलूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने x को यहाँ पे 0 रखा, 0 रखने पे देखिए क्या आएगा? यहाँ पे 0-2 दैट इज इक्वल टू -½ विच इज a रियल नंबर। मतलब कि 0 यहाँ पे फीड करने पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा, ठीक है ना? चलिए हम जैसे यहाँ पे x को 1 रखते हैं, 1 रखने पे क्या आएगा? 1/1-2 दैट इज इक्वल टू -1 विच इज ऑल्सो रियल, है ना? ऐसे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो हमको यहाँ पे रियल वैल्यूज मिलते जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे एक बार x को रखते हैं 2, तो 2 रखने पे क्या आएगा? देखिए 1/2-2 दैट इज इक्वल टू 1/0, या बोलेंगे इन्फिनिटी। मतलब 2 को रखने पे हमारा आउटपुट क्या हो गया? अनडिफाइंड। मतलब कि हम यहाँ पे x को 2 नहीं रख सकते, तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है ना? अब ये हमारे मन में कैसे आएगा कि यहाँ पे हमको 2 ही रख के देखना था, है ना? तो इसके लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं ये लिखता हूं। जो हमारा फंक्शन था fx इक्वल टू 1/x-2, यहाँ पे आप क्या करिए कि जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है या जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी है, आप उसी को क्या कर दीजिए? इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है ना? तो आप जैसे आप 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि
ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। और आपने यहाँ पे देखा जैसे देखा हमने 2 रखा तो ये 0 आ गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया, है ना। तो रेशनल फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होगा उसको हम 0 करेंगे, तो सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे, और वो वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन के डोमेन में नहीं होगी, है ना। तो अब इस फंक्शन का मुझे डोमेन लिखना है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। इसको कैसे लिखा जाता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है ना। ये एक सिंगल नंबर है तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपको डोमेन निकालना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 का, है ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपको न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। आपको बस ये देखना है कि x की किन वैल्यूज के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, मतलब है ना। यहाँ पे हमें अपने इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखना है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये सॉल्व होके क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -2। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही मैं यहाँ पे x को -1 रखूंगा, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। रख के देख लीजिए, जैसे हम इसमें यहाँ पे जब x को -1 रखेंगे, तो -1 रखने पे देखो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 और +2, तो -2, ये 1 -3 +2, तो देखिए -2/0, देखिए इन्फिनिटी हो गया, है ना। तो मतलब -1 रखने पे हमारा ये आउटपुट क्या हो गया, अनडिफाइंड। वैसे -2 रखने पे भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। मतलब ऑल रियल नंबर मतलब हम लोग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट दो वैल्यूज को छोड़ के। कौन सी, -1 एंड -2। अब ये क्योंकि सिंगल वैल्यूज हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, है ना। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2, है ना। चलिए अब इसी में क्या है कि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है ना, कि यहां पे जो मैंने लिखा था, यहां पे जो मैंने लिखा था x-1 अपॉन, नीचे चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2 की जगह चलिए 20 कर देते हैं। अब क्या होगा, है ना। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, है ना। एक मिनट, डिनोमिनेटर को हम लोग अपने 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है ना। और फिर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। आप चाहे इसे कुछ भी कर लो, आप चाहे सीधी तरह 4 लगा लो या जैसे भी करते हो, इसके फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है डी, है ना, ये तुमने हाई स्कूल में पढ़ा है ना, डी क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3। a क्या है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज इक्वल टू 1। चलिए 1 रख देते हैं। और c क्या है, द कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू 20। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 - 80, दैट इज -71। और d यहाँ पे क्या हो जाएगा, <0। जब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट <0 है,
तो उसके रूट्स रियल नहीं होते। जब उसके रूट्स रियल है ही नहीं तो आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रूल होता है और ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। मैं जब क्वाड्रेटिक के जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि इफ इन ए क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे यदि दो कंडीशन फॉलो हो जाए, a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड द सेकेंड थिंग इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। यदि ये दो कंडीशन फॉलो हो जाए, then the value of this quadratic will be always positive, हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर ऑल, इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक में यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, b की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे देखिए इस एग्जांपल की हम लोग बात करें, यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम यदि देखें तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a इज 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। d क्या है, d क्या है यहाँ पे -71, दैट इज लेस देन 0। दोनों कंडीशन देखिए ये फॉलो कर रहा है क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x एन प्लस 20, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये एक्सप्रेशन x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे x को कुछ भी रखूं, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिएगा, देखिए हमेशा वैल्यू क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की, ऑलवेज पॉजिटिव। 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 0 और 20 प्लस 20 आया। 1 रख के देखिए, 1 प्लस 3 एंड प्लस 20, तो ये 24 आया, पॉजिटिव आया। निगेटिव रख के भी देख लीजिए, निगेटिव रखे कहीं, यहाँ रखते हैं, तो जब निगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 का स्क्वायर, 3 -1 और 20, ये अपना सॉल्व करिएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। तो जब 0 हो ही नहीं सकता किसी भी रियल वैल्यू को रखने के लिए, तो हम यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उसको लेने पे आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। जैसे चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डोमेन निकालिए, है ना। तो अब डोमेन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे ना कि पहले उसको 0 करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपके डोमेन में नहीं होंगी, है ना। तो मतलब अब चलिए यहाँ देखिए, तो ये क्या ये एक्सप्रेशन कभी सॉल्व होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखिए 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। d यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x -4, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू c। तो देखिए ये -4 आया लेस देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू लेस देन 0, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, है ना। आप यहाँ देख भी सकते हो
क्या आप देखिए ये x है ना, ये x का स्क्वायर है, आप यहाँ x को कुछ भी रखोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। 1 हमेशा पॉजिटिव नंबर है और बीच में जो सिंबल है वो भी पॉजिटिव है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन आपका 0 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये एक्सप्रेशन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, है ना। चलिए मैं आपसे बोलूं इसका डोमेन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, है ना। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x-1 x+1 इक्वल टू 0, या x की वैल्यू क्या होगी, +-1। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1, क्योंकि +-1 को रखने पे ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना। चलिए, थैंक यू।